ईरान, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता टकराव अब एक नए जियोपॉलिटिकल फेज में प्रवेश करता दिख रहा है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार वॉशिंगटन अब पर्दे के पीछे से अबू धाबी को ईरान के खिलाफ अधिक आक्रामक भूमिका लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। खास तौर पर ईरान के सदर्न गल्फ कोस्ट पर स्थित लवन आइलैंड चर्चा के केंद्र में है, जो तेहरान के ऑफशोर ऑयल नेटवर्क का एक बेहद अहम एनर्जी हब माना जाता है। यहां ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी से जुड़े ऑपरेशंस मौजूद हैं। यही वजह है कि इस आइलैंड पर किसी भी प्रकार का दबाव सीधे ईरान की एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल एक्सपोर्ट्स को प्रभावित कर सकता है। हाल के महीनों में ईरान लगातार यूएई पर आरोप लगा रहा है कि वह यूएस इजरायल मिलिट्री ऑपरेशंस में अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यूएई ने कोवर्ट स्ट्राइक्स के जरिए ईरानियन टेरिटरी के भीतर कार्रवाई की। दूसरी तरफ अबू धाबी अब ओपनली ये संकेत दे रहा है कि वह ईरानियन थ्रेट्स के खिलाफ मिलिट्री रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। खासकर बड़का न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन इंसिडेंट के बाद यूएई ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर सीधा खतरा बताया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान द्वारा दागे गए मिसाइल्स और ड्रोन्स का सबसे अधिक असर गल्फ एलाइज में यूएई पर पड़ा है, जिससे टूरिज्म, एविएशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस प्रभावित हुए। इसी कारण एनालिस्ट्स मानते हैं कि यूएई अब तेजी से वॉशिंगटन और तेल अवीव के स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में जा रहा है। एब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजरायल यूएई पार्टनरशिप पहले ही मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अब ये कोऑपरेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग, एयर डिफेंस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने यूएई को आयरन डोम सिस्टम्स उपलब्ध कराए हैं, जबकि मोसाद चीफ की सीक्रेट यूएई विजिट की चर्चाएं भी तेज हुई हैं। दूसरी तरफ रीजनल पॉलिटिक्स में भी फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ओपेक से यूएई की दूरी और अरब लीग की पैसिव रिस्पॉन्स को लेकर अबू धाबी की नाराजगी ये संकेत देती है कि गल्फ पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। अगर यूएई सीधे कॉन्फ्लिक्ट में उतरता है तो ये ईरान के लिए एक नया फ्रंट खोल सकता है, जबकि अबू धाबी खुद ईरानियन रिटेलिएशन का और बड़ा टारगेट बन